श्री भगवान हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातपस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैंने उसे वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें इसे किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप से श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगजननी प्रकृति की प्रमुख उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही महासुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती है। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र की त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार यह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चले। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मैंने योग कहकर ब्रह्मा से विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उस समय शिवलोक में जा पहुंचे जहाँ महान दिव्य निराधार और भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वहां ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाली शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह और शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर तथा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरो के हारों के साथ वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से मैंने उस पद्मा पत्र रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत लग रही थी। इसने मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत से ग्रस्त चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वे मन को मोह लेती थी। वे भली भांति संस्कृत तथा सुसंगीत सुगंधित वायु से सुवासित थी। वे 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली यह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उनके मध्यम भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें श्रेष्ठ ऋषियों ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमान लग रहे थे। वे ग्रीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म दबाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुभाषित तांबूल प्रदान किया, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान देवों के जनक सर्वव्यापी निर्विकल निराकार स्वेच्छानुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आत्म माया के अदृश्य प्रकृति और पुरुष से भी परात्मा सर्व समर्थ परिपूर्ण और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वो बोले, भगवान आप दीनों अनाथों के सहायक, तीनों के तीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत स्थल हैं। यदि हमारा उद्धार कीजिए, परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा है वैसा करो। अध्याय 29 से 30 समाप्त।
देवताओं को रुद्र के पास जाकर अपने दुख निवेदन करना। रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव राज के दूत और शिव जी की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन्हें उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघनाद गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मांड, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक देवराज दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं। दिनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी महेश्वर के उस अमृतवाणी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्य लोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह दूत शिव दूत पुष्प दंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन सुनकर स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण जय बोले कि आयुधों से लेस होकर तैयार हो जाएं और सभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने मेरी आज्ञा देकर सिद्धि अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष
मग्न होकर उनके पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। और वीरभद्र नंदी महाकाल सुभद्रक विशालाक्ष बाण पिंगलाक्ष विकम्पन विरुद्ध विकृति मणिभद्र वाष्कल कपिल दीर्घदंष्ट विकार ताम्रलोचन कालंकर बलिभद्र कालजिह्व कुटीचर बलोमंत्र रणशलाघ्य दुर्जय एवं दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयकर, रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, त्रिदि, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्याय ग्रह पराक्रमी मकामदेव, उग्रदंड, कोरट तथा कोटक आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे हर्षमग्न होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं का भय प्रदान कर रही थी। उनकी एक योजना लंबी भीषणकार जीवा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति मुद्गर, मूसल वज्र खड़ग तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, व्ययास्त्र, नागपाश, नारायण वस्त्र, गंधर्व शस्त्र, ब्रह्मशास्त्र, गरुड़ शस्त्र, प्रज्ञाशस्त्र, पशुपात्रास्त्र, जघभनास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल महानल महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, समोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्यास्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योनियां एवं डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड राक्षस यज्ञ और किन्नर आदि घिरे हुए। स्कंद ने पित्त के पास आकर उस चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूप वाली शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूर्ण के साथ लोह लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर उसे शिवदूत चला गया। तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी के साथ सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत करता हूँ। जय बोले की। ओम नमः शिवाय। और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्धत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा,
शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली से कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्তুत हों। मेरी आज्ञा से ध्रुवों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हों। शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें। कालकेयों, मौर्यों, दोहर्दों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चलें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रणी था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानव राज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनि, उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। उन्हें भक्तों के हितकारी श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का भी वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिनमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए हुए थे। दूत इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो।
वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं को कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। अध्याय 31 और 38 समाप्त। देवताओं और दानवों का युद्ध शंख यही समाप्त कर दीजिए ना प्रमिला दीदी। हाँ दीदी देखो क्या कहते। हाँ वो है नहीं शायद यहाँ पे, क्योंकि कल का भी थोड़ा अगर कुछ डिस्कशन करना है, जो लोग विश करने के रह गए वो विश कर लेंगे। फिर कर ले समापन दीदी। कर लीजिए। ठीक है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राधे राधे।